तो स्वागत है साथियों आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज सबसे पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो यह हमारा शरीर है, जिस तरीके से एक मशीन को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, तो आप यह बताएं कि जो यह हमारा शरीर है ये किस चीज़ से चल रहा है। मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो इस शरीर को इस तरीके से जगाए हुए रख रही है कि यह सांस ले रहा है, यह खाना मांग रहा है, खाना खा रहा है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, दिल धड़क रहा है और ब्लड का फ्लो कर रहा है। तो ऐसी यह क्या चीज़ है जो हमारे शरीर को ये जिंदा रख रही है। जो ये जिंदा शब्द है इस पे आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप इस बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आपके सवालों के आंसर अच्छे से मिल जाएंगे। मेरा नाम है सौरभ और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए और जल्दी से बढ़िए हमारी इस वीडियो में आगे। तो अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो यह जो शक्ति है जो हमारे शरीर को जगाए हुए है, इसको बोलते हैं प्राण शक्ति। जैसे कि बोला जाता है ना कि मेरे प्राण निकल गए, तो जब ये प्राण निकल जाते हैं तो इसके बाद यह शरीर चलता फिरता नहीं है, तो और इसको जगाए भी रखे हमारी ये प्राण शक्ति है। तो ये प्राण शक्ति होती कहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा। यह होती है हमारे बिल्कुल यहाँ ऊपर, सर के ऊपर, जहाँ पर आप लोग चोटी बनाते हैं ना, एक पंडित जहाँ पर चोटी बनाता है, यह होता है यहाँ पर बिल्कुल सबसे ऊपर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ ऊपर क्या है, तो यहाँ पर ऊपर होता है हमारे शरीर का 7वां चक्र, जिसका नाम होता है सहस्त्र चक्र। और यह चक्र यही कार्य करता है, यह हमारे शरीर में जो यह प्राण शक्ति है इसे यह कंट्रोल में करता है। हमारे शरीर में यह बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर हमारे पहले चक्र से लेकर ऊपर तक आता है प्राण को लेता हुआ, और हमारे शरीर के हर एक अंग में इस प्राण को बनाए रखता है। एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो हम कह सकते हैं कि हम इस चक्र के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि इस चक्र में जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है उसके बाद हमें सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह संसार रूपी जो जीवन है हम इससे बिल्कुल ही परे हो जाते हैं। यह प्राण शक्ति है, यह बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होती है कि हम इस शरीर को कब छोड़ें, किस तरीके से छोड़ें, या हम कितने लंबे समय तक इस शरीर में रहना चाहते हैं, यह सभी कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। अगर देखें हम इस चक्र के आकार की तरफ थोड़ा सा कि यह दिखता कैसा है, तो इस चक्र का कोई खुद का रंग नहीं होता। मतलब ये एक ब्राइटनेस होती है, एक प्रकार का प्रकाश इसका कलर है। इस चक्र का कोई मंत्र शब्द नहीं होता है। इस चक्र में जाकर हम गुरु का ध्यान करते हैं, हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं और उसके बाद ही हम इस चक्र पर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। और इस चक्र में जो हमारे देवता विराजमान होते हैं वह होते हैं हमारे शिवजी भगवान। इस चक्र के जो कार्य हैं वह हमारे बिल्कुल इस संसार रूपी सागर से हमारे जो यहाँ आत्मा है इसे बाहर निकालना ही इसका कार्य है। कि जब हम हमारे पहले चक्र से लेकर हमारे इस लास्ट चक्र तक हम पहुँचते हैं अपनी साधना को करते हुए, उसके बाद ही हम इस चक्र को नियंत्रण में कर पाते हैं और समाधि में जा पाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। आपसे शब्दों में कहें तो यह चक्र ही संसार का अंत है। कि अगर आपका ध्यान इस चक्र तक पहुंच जाता है, आपकी साधना इस चक्र तक पहुंच जाती है, तो इस पूरे संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके ज्ञान से परे हो या जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। आप हर एक उस छोटी से छोटी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो इस चक्र पर हम थोड़ा बहुत असर डालने के लिए, ताकि हमारी बुद्धि थोड़ी जागृत हो सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान को आपके जो है सिर का ऊपर वाला भाग है यहाँ पर लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप इस चक्र को थोड़ा बहुत प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप इसे अच्छे तरीके से प्रभावित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहले से लेके उस 6 चक्रों को पहले नियंत्रण में करना होगा। उसके बाद ही आप इस 7वें चक्र को, सहस्त्र चक्र जो है हमारा है, उसके बाद ही आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। इस प्रकार से पंडित लोग अपने सर के पीछे चुटिया बनाते हैं या तथा माथे पे तिलक लगाते हैं, वह सभी इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। चुटिया में इसलिए बनाते हैं ताकि उनका ध्यान केंद्रित हो सके, उनके सहस्त्र चक्र में टीका लगाते हैं ताकि उनका ध्यान केंद्रित हो सके उनके आगे चक्र में, और थोड़ा बहुत वह इन्हें प्रभावित करके अपनी बुद्धि को, अपने इस शरीर को कंट्रोल में ला सके। इसके बाद आप एक और प्रयत्न कर सकते हैं जिसमें कि आपको ध्यान लगाना है, तथा साथ ही साथ ये जो शून्य मुद्रा है कुछ इस प्रकार से आप बनाते हैं। आपको शून्य मुद्रा बना के थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है और आप इस चक्र को थोड़ा बहुत जागृत करने में सफल हो सकते हैं। इस चक्र पे थोड़ा बहुत असर डालने में आप सफल हो सकते हैं। तो यहीं पर हमारा जो यहाँ चक्रों का जो है टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आपको मैंने सभी चक्रों के बारे में, जो 7 चक्र है हमारे, सबके बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं अच्छे से और इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही और जल्दी से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।